हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग का अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे आती है कि आज अभी तक जो है आप लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ चुके होंगे, जैसे कि टाइम हो गया, है ना, फोर्स हो गया, आपने डिस्प्लेसमेंट सुना होगा, डिस्टेंस सुना होगा, और साथ ही साथ आपने टेम्परेचर, है ना। तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ में, है ना, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या करने जा रहे हैं, उसको अलग अलग करने जा रहे हैं। ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ अब यहाँ पे टाइम के बारे में, है ना, टाइम के बारे में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो बताओ तो कि टाइम जो है, मैं आपसे कहता हूं कि बाबू आप जाइए बाजार से और बाजार से कुछ समय के बाद आइएगा। आप बोलिएगा सर हम लोग जो है 3 घंटे के बाद क्या होंगे, वो आएंगे, यानी कि 3 आवर के बाद क्या होइएगा, वहां से वो आप आइएगा। तो आपने टाइम के बारे में जो बात बताई, 3 आवर के बाद मैं आऊंगा, है ना, तो क्या आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, है ना। क्या इस बात को बताने के लिए आपको कुछ और बातें बतानी पड़ी? तो आप बोलिए नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताइए। देखो ये जो नंबर लगी हुई होती है ना, ये नंबर जो है, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये आवर जो लगी हुई, ये क्या आपकी ये यूनिट कहलाती है, ये, है ना। तो इससे हमारा बात क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत हो अलॉन्ग विद देयर यूनिट के साथ साथ मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, वैसे यूनिट को हम लोग, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो जाए, डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ जाए, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपसे यहां से लेकर नीम चौक तक का जो है दूरी जो है वो कितनी किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर है। तो मैंने ये बात आपसे कहा 5 किलोमीटर उसकी क्या है, वो दूरी है, यहां से नीम चौक की दूरी। आप खड़े हुए और निकल पड़े आप चलने के लिए, है ना। चलते चलते क्या हुआ कि आप 5 किलोमीटर चले गए, और 5 किलोमीटर चलने के बाद आप देखते हो कि आप नीम चौक ना पहुंच करके आप 5 नाका पहुंच गए, है ना। और आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस से क्या हुआ, आपने 5 किलोमीटर चला ही, आपने 5 किलोमीटर ही क्या हुआ, चला। तो उसके बाद आप आकर के मुझे वापस आप बोलोगे कि सर आपने कहा था कि 5 किलोमीटर चलो, है ना, आप नीम चौक पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा था कि बाबू मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताया था, है ना, अलॉन्ग विद देयर यूनिट, है ना। मैंने आपको उसका डायरेक्शन नहीं बताया था। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, ठीक है, या फिर नॉर्थ जाओ या फिर साउथ जाओ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि बाबू 5 किलोमीटर आप ईस्ट की तरफ जाइए, तो आप कहाँ पहुंच जाइएगा, नीम चौक पहुंच जाइएगा। तब जाके मेरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे पोजीशन को बताने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता पड़ी ही पड़ी, लेकिन साथ ही साथ मुझे डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ी। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पड़ जाए, डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ जाए अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर स्केलर क्या होता है, फिर अभी ने बताया भी था स्केलर, जिसमें मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े, जिसमें मुझे क्या ना पड़े, डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैं कहता हूं, है ना, आपसे ही मैं एक एग्जांपल दे कहता हूं कि बाबू टेम्परेचर जो है आज का वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस है। क्या है वो? 30 डिग्री सेल्सियस है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या ये पूछोगे आप मुझसे? नहीं, क्योंकि मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी में मुझे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं बाबू एक काम करो, ये जो पेन, ये जो पेन है वो इस साइड से चलती हुई आ रही है ना, इसको अगर तुम 5 न्यूटन के फोर्स से क्या करोगे, रोकोगे, तो ये रुक जाएगी। तो आपने क्या किया कि 5 न्यूटन का फोर्स तो लगाया, लेकिन आपने इसको इधर नहीं लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, आपने क्या कर दिया, इधर ही लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड में और ये इसकी स्पीड क्या हो गई, वो और बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपसे कहा कि बाबू आप इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए ताकि ये रुक जाए, तो आपको मैंने ये नहीं कहा था कि बाबू आप नॉर्थ में लगाइए या फिर साउथ में लगाइए। अगर आप इसको नॉर्थ में लगाते हैं, है ना, तभी जाके ये क्या होगी, वो रुकेगी। अगर ये आप साउथ में लगा देते हो फोर्स, तो इसका मतलब ये रुकेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फोर्स का इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए फोर्स भी जो होती है वो क्या कहलाएगी, फोर्स भी जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो जितने भी सारे क्वांटिटी होते हैं जिसको मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, है ना, यानी कि जो भी देखो यूनिट के साथ जो भी नंबर लगे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो जाए, उसको डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप मुझे खुद बताइए कि फोर्स क्या कहलाएगी,
फोर्स जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी क्या, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लीजिए आप यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ डिस्टेंस के बारे में, है ना, कि बाबू यहां से लेकर के, है ना, 10 किलोमीटर चलो, बस मैंने इतना कहा कि आप 10 किलोमीटर तक चलो, इतना लेंथ चलो, तो आप क्या किए, खड़े हुए और चलना स्टार्ट किए, है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, कहीं भी जाओगे, तो वो 10 किलोमीटर होगा या नहीं होगा, डिस्टेंस 10 किलोमीटर तो होगी ना, बिल्कुल। तो वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर होगी। लेकिन क्या डिस्टेंस 10 किलोमीटर चलने के लिए क्या आपको कोई डायरेक्शन की आवश्यकता है? नहीं। अगर आपको मैं यहीं पे बोल दूं कि 10 किलोमीटर चलो, तो आप क्या करोगे, यहीं पे आप 10 चक्कर अगर मान लो कि एक चक्कर आपका 1 किलोमीटर का है, तो आप 10 चक्कर लगा दोगे यहीं पे, है ना। तो क्या हो गया, ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। या फिर आप उल्टा चक्कर लगा दोगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका 10 किलोमीटर हो गया। तो क्या 10 किलोमीटर चलने के लिए क्या कोई आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं। तो ये जो यूनिट कहलाएगी आपकी डिस्टेंस, वो भी क्या कहलाएगी, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। उसी प्रकार से मैं कहता हूं पोजीशन के बारे में, मैं कहता हूं, है ना। अब ये जो पोजीशन जो आती है ना, पोजीशन क्या कहलाएगी, स्केलर या फिर वेक्टर। देखो यहाँ पे मैं कहता हूं कि जैसे नीम चौक जो है ना, वो चीज क्या है आपकी, वो एक पोजीशन है ना। तो अगर मान लो कि आपको वहां पे पहुंचना है ना, तो जब मैं आपको बोलूंगा कि आप नीम चौक जाइए, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है ना, तो मैं आपको 10 किलोमीटर बोलने के साथ साथ मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं ये भी तो कहूंगा कि बाबू यहाँ से आप 10 किलोमीटर जाओ, लेकिन आप साउथ डायरेक्शन में जाना, तभी जाके आप नीम चौक पहुंचोगे। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन भी जो होती है वो क्या कहलाएगी, वो आपकी वो कहलाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके पास क्या हो, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, नंबर के साथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, नंबर के साथ साथ क्या हो, उसके पास डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, पोजीशन मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया यहाँ पे पोजीशन के बारे में। अच्छा खैर, स्केलर क्या होता है, स्केलर के बारे में मैंने क्या बताया था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। क्या टाइम के पास कोई डायरेक्शन होता है, बोलते हो साउथ में 10 सेकंड या फिर नॉर्थ में 10 सेकंड बोलते हो, नहीं ना। उसी प्रकार डिस्टेंस, इसका भी कोई यूनिट यानी कि इसका भी कोई क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने बताया था ये एग्जांपल देकर के अभी आपको। टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, आपके स्केलर, और ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे, वो वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगला बात आता है यहाँ पे, है ना, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर कोई वो वेक्टर है या फिर स्केलर है तो कैसे दर्शा सकते हैं हम लोग, कैसे दिखा सकते हैं। अगर किसी को, है ना, इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, है ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको वो नोट्स भेज दूंगा आपको। जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है आपका, अभी बताया था, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करते हैं, देखो तो फोर्स क्या कहलाती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो अगर डिस्टेंस आपकी स्केलर है और ये वेक्टर है, तो दोनों में ऐसा क्या हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें ताकि ये क्या हो जाए, ये समझ में आ जाए कि हाँ ये स्केलर है और ये क्या आपका वेक्टर है। तो वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एरो बना देंगे, है ना, फोर्स के ऊपर। तो फोर्स के ऊपर मैंने एरो बना दिया, ये एरो जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो ये इंडिकेट करती है कि फोर्स के पास क्या है, वो डायरेक्शन है। तो इस एरो का मतलब ये नहीं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स के पास क्या है, वो डायरेक्शन है ना। चलिए, अब यहाँ बात आ गई, यहाँ पे फोर्स के ऊपर क्या है, वो डायरेक्शन है। ठीक है, आगे यहाँ पे, है ना। लेकिन मुझे फोर्स में से सिर्फ और सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जब हम लोग मॉड्यूलस लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो कितना है, वो 5 न्यूटन है ना। तो जब कहीं मॉड्यूल, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। तो जब कहीं मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर लग जाती है, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ, एरो लगा हुआ, इसका मतलब कि हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं और उसके डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि उसी प्रकार से एक्सेलरेशन है, ये भी क्या होता है बताऊंगा, पहले छोड़, अच्छा ठीक है। एक्सेलरेशन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यार जान देख लीजिए, यहाँ पे एक बताऊंगा, इसके बाद ही मैं अगले चैप्टर पे आऊंगा, अगले टॉपिक पे जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या, वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर क्या लगाइएगा, एरो लगाइएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ चाहिए, यानी कि मुझे इसका, अगर मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं
मॉड्यूलस लगा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कितना नंबर, है ना। जैसे मैं वो कहता हूँ 5, मैं कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, वो इतना हो रहा है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ये किस डायरेक्शन में हो रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगी हुई है? मॉड्यूलस लगी हुई है। तो जब कोई मॉड्यूलस लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो किस डायरेक्शन में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इस मॉड्यूलस का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन के बारे में भी क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन उसी प्रकार से मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर, लिखते हैं यहाँ पे, है ना, तो क्या इसके ऊपर एरो लगाओगे? नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, टेम्परेचर जो होती है वो आपकी डायरेक्शन लेस होती है ना। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि मैं डिस्टेंस मैंने लिखा था यहाँ पे, टेम्परेचर लिखा मैंने यहाँ पे, टाइम, है ना। अगर मैं आपसे लिखता हूँ यहाँ पे टाइम, है ना, क्या टाइम के ऊपर आप एरो लगाओगे? यहाँ पे नहीं लगाइएगा, है ना, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है।